Hello guys, क्या हाल चाल? All good. My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Raj sir. So जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी का 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने एपी के कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और एन टर्म्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने उसमें किए हुए हैं। आज का टॉपिक क्या है कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एपी है, उस एपी में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। कोई एपी 10 टर्म्स की हो सकती है, इसमें 10 संख्याएं हो सकती हैं, 15 संख्याएं हो सकती हैं, 20 संख्याएं हो सकती हैं। उन्हें ऐड करके कितना आएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे हिंट देता हूँ। जैसे मैंने एक एपी लिखा 2 4 6 8 10। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? तो इसमें है 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। अब इसका सम पूछ देगा आपसे कि बताइए इन्हें ऐड करने पे कितना आएगा। ये तो बहुत इजी है। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक, इसी तरह से अगर वो ये कह दे कि ये टर्म को हम लेके जा रहे हैं यहाँ पे 120 तक, अब कैसे काउंट करोगे इसे? मतलब अब कैसे ऐड करोगे इसे? उसने कहा है कि हम एक एपी को स्टार्ट करेंगे 2 से और 2 के डिफरेंस लेते हुए चलेंगे और कहां एंड करेंगे 120 पे। अब इसमें जितने भी टर्म्स हैं सबको ऐड करके बताइए कितने होंगे, टोटल कितना आएगा। अब कैसे करोगे? तो एक जो लॉन्ग मेथड है जो कि वैलिड नहीं होगा लेकिन फिर भी समझा देता हूं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें सभी टर्म्स को 2 से लेके 120 तक की सभी टर्म्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद उन्हें ऐड करेंगे। टाइम बहुत लगेगा और माना भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको फील आ जाएगा कि हाँ ये इस तरह से होते हैं। ठीक, जैसे 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30, फिर उसका 12 आएगा 42, फिर 14 आएगा 56, इस तरह से आगे ऐड करते हुए जाओगे। सोचो कितना टाइम लगेगा। तो इस एपी के इतने टर्म्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के शुरू के एन टर्म्स का सम यानी एडिशन इतना होता है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये होता है। ये होता है। ठीक, ये इसका फॉर्मूला कि आपको जितने भी टर्म्स दे रखे होंगे उन्हें आप इस तरह से ऐड करके फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। ठीक, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इंप्रूव ऐसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो है वैसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बन जाएगा n अपॉन टू a प्लस, देखिए यहां से यहां तक ये फॉर्मूला आपको रिमाइंड करवाएगा। ये nth टर्म, हम एपी के जो nth टर्म फाइंड करते हैं वो होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के इस पूरे टर्म्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं यहाँ पे। एक फॉर्मूला ये बन जाता है। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल मेथड है, ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो गया। इसी को हम और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लेट देयर आर n टर्म्स इन एन एपी। एक एपी में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। एक एपी में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। अब मुझे बताइए जब उसमें n टर्म्स होंगे तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा? किसी एपी में n टर्म्स हैं तो उसका लास्ट टर्म कौन सा होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, ये मेरी एपी है 1 3 5 7 9, इसमें कितने टर्म्स हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो इसका जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सा होगा? 9 ही तो होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा इसका? 9। और लास्ट टर्म क्या होगा इसका? लास्ट टर्म भी क्या होगा? 9 ही तो होगा। तो किसी एपी में जितने टर्म्स होते हैं उस नंबर का टर्म उसका लास्ट टर्म बनता है। जैसे किसी एपी में n टर्म्स हैं
तो उसका जो nth टर्म होगा वो उसका लास्ट टर्म होगा इन एन एपी। देन an क्या बनेगा उसका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को लिखते हैं एल से। तो एक फॉर्मूला फिर से इंप्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस एल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कंप्लीट एपी नहीं देगा, जब कंप्लीट एपी देगा तो आप इस फॉर्मूले से करोगे। an अगर गिवन होगा तो इससे करेंगे, और वो हमसे कह दे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये कौन सी टर्म होती है फर्स्ट, ये कौन सी हो गई लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म और मल्टीप्लाई में क्या होगा टोटल टर्म्स कितने हैं, तो उसका हमें क्या निकालना होगा सम निकालना होगा। जैसे इसमें अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए नॉर्मली इस एपी के कितने टर्म्स हैं, ये इतने सारे टर्म्स हैं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं ये सभी एपी में है, शर्त ये है कि एपी होना चाहिए, ये एपी में दो का डिफरेंस है, एपी में है 1 3 4 5 9 7 16 9 25 कितना आ गया, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 25। मैं इस फॉर्मूले से करना चाह रहा हूं इसे। देखो टोटल टर्म्स कितनी है 5, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी 5, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और लास्ट टर्म कितनी है 9, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म 9, टोटल टर्म्स 5। इस फॉर्मूले से करेंगे सम, n ऊपर आएगा अपॉन में 2 आएगा 1 प्लस 9 5 1 2 9 1 कितना हो गया 10 2 5 जा 10 5 5 जा 20 हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला भी वैलिड है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। ओके, लीजिए, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और ऐसा कहा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये क्वेश्चन जो है ये रियलिटी बेस्ड। वैसे मोस्टली जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे रियल ही होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है वंस इन द क्लासरूम, एक बार क्लासरूम में। और देखो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूँ कि सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर, पहले आपको बता दे रहा हूँ तरीका क्या होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, सेंटेंस टू सेंटेंस, पढ़ने के बाद में उसे समझेंगे। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो पूरा पूरा प्रॉब्लम पढ़ लेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक समझ में कुछ नहीं आया। आप अपने ब्रेन को माइंड को फौरन अलर्ट कर दिया कीजिए कि इसकी डिकोडिंग स्टार्ट कर दो। ओके, देखिए चेक कीजिए, वंस इन द क्लासरूम, ये हमारा एक फ्रेज हो गया, यहां तक हम रुकेंगे। एक बार क्लासरूम में, इतना बहुत सिंपल। आप भी कहोगे सर क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो, है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना भी नहीं समझ पाते। हालांकि मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से, लेकिन मुझे तो हर उस स्टूडेंट पे ध्यान देना है जो थोड़ा सा रहता है कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होशियार। तो वंस इन द क्लासरूम, एक बार क्लासरूम में, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ लाउड नॉइज। अब ये सेंटेंस यहां तक हुए, स्टूडेंट जो थे वो शोर कर रहे थे लाउड नॉइज, जोर जोर से शोर कर रहे थे, तेज शोर कर रहे थे। देन तब एक टीचर एंटर द क्लास, क्लास में एंटर हुए, एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से कहा, क्लास में आए और स्टूडेंट से कहा। अब इमेजिन करो एक क्लासरूम में जहां पे बच्चे शोर कर रहे हैं, टीचर आएगा तो थोड़ा गुस्से में होगा, चिढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा इरिटेट। तो जब भी इस सिचुएशन में ऐसा हो कि बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तो टीचर जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम देता है, यानी कोई क्वेश्चन दे करने के लिए, थोड़ी सी पनिश के, उनकी इंटेंशन थोड़ी सी पनिशमेंट की तरफ होती है कि ऐसी प्रॉब्लम देके जाऊंगा ये शाम तक बैठे रहेंगे, यानी पूरे टाइम बैठे रहेंगे, इनसे होगा ही नहीं, तब शांत रहेंगे। ओके, तो इस टाइप की उन्होंने उनसे कहा, एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, टू राइट द नंबर्स, नंबर्स लिखने के लिए। टू के बाद जब भी कोई फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें के लिए, ने के लिए आता है, ने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू गो जाने के लिए, टू राइट लिखने के लिए, द नंबर्स, नंबर्स लिखने के लिए कहा उन्होंने। किससे, स्टूडेंट से कहा। कहां से स्टार्ट करने हैं नंबर, 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक बच्चे को करेंगे तो टाइम लगेगा उसमें, ऑब्वियस सी बात है, और ये हायर क्लास की बात है।
क्योंकि ये क्वेश्चन कौन से में, क्लास 10 का क्वेश्चन है ना, तो हायर क्लास में यानी कि 9 10 समझ लीजिए आप ऐसे, क्योंकि एपी पहले 9 में भी था थोड़ा सा उसको, कौन सा एंड एट देम टू। तो उन्होंने कहा टीचर ने कि इन नंबर्स को 1 से लेके 100 तक लिखिए और उन्हें ऐड भी कीजिए, ऐड देम टू, ऐड भी कीजिए। मैं फिर आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ कि बच्चे नंबर्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 कहां तक, 100 तक। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद एक प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों को इन्हें ऐड भी करना है। इसमें तो टाइम लगेगा, सिर्फ राइटिंग ही करनी है 1 से लेकर 100 तक, इतना तो कर लेंगे, वो 2 मिनट का काम बच्चों के लिए, बहुत बहुत 5 मिनट लग जाएंगे बस। फिर क्या करना है उन्हें, ऐड करना है, इसमें तो टाइम लगेगा। जैसे 1 2 3 3 3 6 6 4 6 4 10 10 5 50, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। ये काम करने को उन्होंने कहा, ये एक इंसिडेंट है जो हमने सुना दिया कि हाँ ये ऐसा हुआ था, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है, कैन यू डू इट, क्या हम ये कर सकते हैं। अब अगर देखो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बस आपको एक फील, एपी के सम का फील देने के लिए आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो हमें जरूरत नहीं है 1 से लेके 100 तक लिखने की, हमें बस हमसे जो पूछा गया है इसमें ऐड करने के लिए पूछा गया है, क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं, क्या ये चीज सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इस पे काम करेंगे हम, मतलब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, चेक कीजिए सॉल्यूशन। देखिए सिंस, चलिए काम करते हैं, हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक 100। ओके, देखिए अब चेक करते हैं, अगर मैं इसका D1 फाइंड करूं तो 2 माइनस 1, ये तो सबको आता है। D2 फाइंड करूं 3 माइनस 2, D1 D2 कैसे आ गए इक्वल, तो ये की सीरीज क्या बन गई, AP। तो सिंस D1 is equal to D2 therefore it is an AP। तो ये क्या है, AP है। कितना क्लियर है, तो ये क्या हो गई, ये AP हो गई, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 1, टोटल टर्म्स कितनी होंगी 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स होंगे, 100 ही तो होंगे, तो यहाँ पे n आ जाएगा 100। कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है 1, हमसे पूछा गया S1, ये देखो कि 1 से लेके 100 तक के सभी नंबर्स को लिखने के बाद उन्हें ऐड करना है ना, तो कितने नंबर्स होंगे टोटल, 100 ही तो होंगे। तो ये हमें 100 टर्म्स का सम दे रहा है। तो S100 इज इक्वल टू, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत से बच्चों की आवाज आ रही है मुझे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन मैं समझ जाऊंगा, मैं बता दूंगा अभी। तो यहाँ पे S100 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1। ओके, सबकी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 50 बचेगा, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ से 99 बन जा 99 और 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के मल्टीप्लाई में कितने जीरो है, 2 नहीं 1 जीरो है। जो एंडिंग जीरो होता है उसे काउंट किया जाता है, जैसे कि एंडिंग जीरो है, ये जीरो ट्रैप जीरो माना जाता है, ट्रैप ये दो नंबर्स के बीच में, इसे काउंट नहीं करते हैं। जो एंडिंग जीरो ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो बाद में, 5 5 5 5 0 0 5 5 5। तो इनिशियली 100 टर्म्स का सम कितना आता है 5 50 50 50 50। इसका एक शॉर्ट और अल्टरनेट मेथड बता दूं मैं, इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं। हमें S100 चाहिए ना, तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था मेरे साथ अभी, Sn is equal to n by 2 a plus l। S100 100 by 2 a, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस इसकी लास्ट टर्म कितनी है l, मतलब l कितनी है इसकी 1 2 से डिवाइड करोगे 50, यहाँ पे आएगा 101, अभी मल्टीप्लाई किया था हमने, कितना आ गया 50, लीजिए हो गया।
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाया है एक एज आर प्रैक्टिस के लिए करवाया कि हाँ इस तरह देखो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें एक सीरीज दे रखी होगी, उसके अंदर हमें ये चीज पूछी जाएगी हमसे कि इन सभी नंबर्स का सम कितना होगा, इसके लिए जाएंगे हम। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से चेक कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी गिवन है, इस एपी की हमें स्टार्टिंग में 3 टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन सम कितने टर्म्स का हो रखा है 22। देखिए चेक कीजिए, हम करते हैं एपी। एपी हमारे यहाँ पे नोट करेंगे 8 3 माइनस एंड सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 8। बी कितना होगा सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म बीच में माइनस ही आ जाएगा, माइनस का 5। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22। देखिए इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रही, इसका लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, फिर हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। n की वैल्यू 22.2 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू d कितना है माइनस का 5। ये बचेगा 11 फिर 16 प्लस ये 21 इंटू माइनस 5। 11 ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 11 5 21 5 जा 10 है। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 89। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 11 9 से 99 कैरी कितना है 9 11 8 से 88 9 97। ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए चेक कर लीजिए। तो हमें एक एबी दे रखी, उसकी 22 टर्म्स का सम पूछा गया था हमसे। तो एबी हमने लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और कितने टर्म्स हैं वो लिख दिया, फिर फॉर्मूला है उसका सिंपल कैलकुलेशन। देखिए सिंपल कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the sum of the first 14 terms of an AP is 105, ये आपका एक सेंटेंस है। अगर किसी एपी के शुरू के 14 टर्म्स का सम 1050 है और उसकी फर्स्ट टर्म 10 है, तो हमें उसकी 20th टर्म को फाइंड करना है। देखिए चेक कीजिए, इट वुड बी बेटर कि अगर आप को जो चीज फाइंड करनी है उसके बारे में पहले शुरू में लिख लेते हो। जैसे हमें क्या फाइंड करना है 20th टर्म, तो 20th टर्म को हम लिख सकते हैं a20, जो कि लिखा जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, जो बन जाएगा a20 इज इक्वल टू a प्लस कितना मिलेगा यहाँ से 19 डी। इक्वेशन फर्स्ट चेक कीजिए जरा, इसमें a की वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10, तो a की वैल्यू तो है, बस किसकी वैल्यू चाहिए d। d की वैल्यू जैसे ही मिलेगी हमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, वी हैव सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, तो इधर हम लिख सकते हैं एस 14, है ना, कितना है 1050। इस तरह फॉर्मूला है। देखिए उस फॉर्मूले में जहां n होता है वहां पे यहाँ पे कितना आ चुका है 14 आ चुका है, तो वहां पे 14 आ जाएगा। 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमें यहां से कुछ भी नहीं करना, ए की वैल्यू हमारे पास है कितना का 10, हम यहाँ पे 10 ले लेंगे, बी यहां से फाइंड करना, बस हो गया। ये हो जाएगा 7 2 इंटू 10 13 इंटू डी। ये 7 स्क्वायर और कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2 10 20 प्लस 13 डी इज इक्वल टू 1050
अपॉन में 7, 7 जा 7 7 5 35 और 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये 20 प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 13d इज इक्वल टू 130 d इज इक्वल टू 130 अपॉन 13 13 10 जा 130 d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। अब इसे किसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में फ्रॉम फर्स्ट a20 is equal to a की वैल्यू 10 प्लस 19 इंटू डी कितना आ गया 10 10 प्लस 19 9 10 जब 190 ये हो जाएगा 10 की टर्म मिल जाएगी हमें 200 लीजिए बढ़िया हाँ ओके नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से सो इट्स आवर न्यू प्रॉब्लम कि इसमें कहा गया हाउ मेनी टर्म्स कितनी टर्म्स मस्ट बी टेकन लेनी चाहिए सो दैट ताकि देयर सम इज 78 यानी कि एपी दे रखी तो इसमें कहा गया सीधे कहा गया है कि इस एबी की कितनी टर्म्स ऐसी हों जिन्हें ऐड कर दें तो कितना सम आ जाए 78 आ जाए कितनी टर्म्स को लेने पर इसका सम कितना आ जाएगा 78 देखिए चेक कीजिए तो एपी है हमारे पास 24 21 18 and so on first term is 24 d is 21 minus 24 minus 3 हम सपोज करेंगे लेट देयर मस्ट बी n टर्म्स कितने टर्म्स होनी चाहिए n टर्म्स की तब ऐसे कितना मिलेगा हमें 78 उसने कहा इस एपी में कितनी टर्म्स हम लें ताकि सम कितना हो जाए 78 हमने कह दिया कितने टर्म्स होने चाहिए n टर्म्स होनी चाहिए तो एन से कितना आ जाएगा 78 अभी n फाइंड करना है इसका फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 78 2 कहां जाएगा इसके मल्टीप्लाई में n यहीं पे रहेगा अंदर हमें मिलेगा 2 इंटू a की वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3 78 से मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा ये अपॉन करके सामने पहुंचे यहाँ पे n रहेगा ये होगा 48 ये अंदर मल्टीप्लाई करा प्लस माइनस माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 और इक्वल में 156 अब यहाँ आगे क्या होगा n अंदर क्या मिलेगा हमें माइनस 3n और प्लस 51 इज इक्वल टू 156 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 51n ये प्लस का जरा किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल में 0 ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब मैं करवाऊंगा तो वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो उसकी जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो प्लस की होनी चाहिए ये किसकी है माइनस की तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेंगे जब माइनस कॉमन लेते हैं तो एक बार ये चेक भी कर लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक में ये जो नंबर दे रखे होते हैं 351 156 इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना यानी कोई ऐसा नंबर है तीनों को डिवाइड कर दे तो 3 है 3 से 3 डिवाइड होगा 51 5 1 6 डिविजिबिलिटी वाला रूल में एक वीडियो में करवा चुका हूं आपको मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल मैथ्स की वहां पे वीडियो मिल जाएगा आपको वहां पे चेक कर सकते हैं कि सिर्फ एक नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर किसी और नंबर को डिवाइड कर पाएगा या नहीं तो 516 ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा तो 3 को -3 कॉमन आ जाएगा देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले नंबर्स प्लस के प्लस वाले नंबर्स माइनस के हो जाते हैं ये माइनस का ये प्लस का आएगा n स्क्वायर ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का 3 ये जाएगा 17 टाइम्स में ये माइनस का था माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का हो गया ये चला जाएगा 52 टाइम्स और इक्वल में क्या आ जाएगा 0 -3 0 के फॉर्म में जाएगा तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 और ये 0 के फॉर्म में आके 0 हो जाएगा ये मिलेगा ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले इस साइन को चेक करेंगे, ये किसका है, प्लस का। जब ये साइन प्लस का हो तो ये जो नंबर होता है इसे ऐड करके लाते हैं, क्या करके लाएंगे, ऐड। देखिए तो हमें प्लस करके लाना है 17, प्लस करके 17 कैसे आ सकता है, 17 प्लस 0, 16 प्लस 1, 15 प्लस 2, 14 प्लस 3, 13 प्लस 4, 12 प्लस 5, 11 प्लस 6, 10 प्लस 7, 9 प्लस 8, उसके बाद इसका रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये वो सारे दो नंबर्स के पेयर होते हैं जिन्हें ऐड करने पे कितना आता है, 17। अब हम कौन सा लेंगे इसमें, ये लें, कौन सा लेंगे, तो हम वो लेते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट जो आएगा वो इस नंबर पे और एन स्क्वायर के पास जो नंबर होता है इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो। कैसे समझो, यहाँ कितना है 52, यहाँ पे कितना है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 52 बन जा 52। तो हम पेयर वो लेंगे इसमें से जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा 52। तो देखो चेक करो, 13 और 4 कितना होता है 17, और 13 4 जा कितना होता है 52। तो ये पेयर लिया जाएगा, समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए, एन स्क्वायर माइनस एन और 17 को ब्रेक कर देंगे 13 प्लस 4 में, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन कितना आ जाएगा n, यहाँ बचेगा n माइनस 13, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा n माइनस 13 और यहाँ मिलेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और यहां से मिलेगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी 4। अब आंसर हम कौन सा लेंगे इसमें, देखिए ये तो इत्तेफाक था मैथ्स में कि यहाँ पे क्वार्टर की इक्वेशन बनी तो हमें आंसर दो ही निकाल के देने पड़ेंगे। अब इसमें से एक आंसर चुनना है, तो एपी जो है, इस एपी के अगर मैं 4 टर्म्स लिखूं और फिर उन्हें ऐड करके देखूं, देखो ऐसा होता है। हमें इसमें ये तो चेक करना था कि कितने टर्म्स लें जिन्हें ऐड करने पे कितना बन जाए 78। तो हमें इसमें से चेक करना है 13 पे बनेगा या 4 बनेगा। हमें फाइनल आंसर अगर इसमें से चुनना हो, हालांकि हमें चुनना पड़ेगा, इसमें एक ही आंसर देना पड़ेगा, हम चेक करेंगे। तो हम इसके 4 टर्म्स को लिख के देखेंगे पहले। तो हमारे पास जो एपी है उसके 4 टर्म्स ले रहा हूं क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, ये 4, 24, 21 प्लस 18 प्लस 15, इन्हें ऐड कर देते हैं। देखिए तो इस एपी की कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 4 टर्म्स होनी चाहिए, तब सम कितना आ जाएगा हमारा 78। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, तो देयर मस्ट बी 4 टर्म्स। अच्छा आंसर 13 में भी आ जाएगा इसका, मैं आपको बताऊं आंसर इसका 13 में भी आ जाएगा। 13 वाले भी फील दे देता हूँ, 13 में कैसा आएगा इसे नोट कर लीजिए। हो गया, ये 13 का फील देख लीजिए यहाँ पे। अगर मैं इसके इंडियन टर्म्स लिखूं तो हमें मिलेगा 24, 21, 18, देखिए ये मिला हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 को ही कर, ठीक ये मिला। अब इन सबको ऐड करने पे क्या आना चाहिए 78। देखो चेक करो, इन सबको अगर ऐड करेंगे हम तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, 6 से 6, 3 से 3, तो क्या बचेंगे ये 4 टर्म्स बचेंगी और 0 बचेगा। तो ऐड करने में कितना आया 78 आया। तो इसका आंसर 13 भी सही है और 4 भी सही है, तो नोट कर दीजिए। लीजिए चेक कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक एपी है, उसके अंदर A3 इक्वल टू 15 है, सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है 125, तो हमें डिफाइन करना है और A10 फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे करेंगे। एक तो डिफाइन करना है और हमें चाहिए A10। A3 हमारे पास है 15, S10 हमारे पास है 125। चलिए जो इन्फॉर्मेशन है उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। वी हैव A3 इज इक्वल टू 15, तो यहां से मिल जाएगा हमें A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15, तो यहां से मिलेगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अगर मैं यहां से A की वैल्यू को फाइंड कर लूं तो मुझे यहां से मिलेगा A इज इक्वल टू 15 माइनस 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। अब S10 से स्टार्ट कर देते हैं। S10 इज इक्वल टू 125। S10 का फॉर्मूला 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। देखिए ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5 कहाँ आ जाएगा इसके अपॉन में, हमें मिलेगा 2A प्लस यहां से मिलेगा हमें 9D इज इक्वल टू 125, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 5। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2 की वैल्यू A की वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पे A की वैल्यू आ गई 15 माइनस 2D प्लस 9D इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे इसे तो मिलेगा 25। यहाँ पे कितना आ गया 25, अंदर मल्टीप्लाई 2 15 30 माइनस 2 जा 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये प्लस मेरा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से हमें मिलेगा 5D इज इक्वल टू 25 माइनस 30, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5D इज इक्वल टू माइनस 5, तो D इज इक्वल टू माइनस 5 ऑन 5, 5 बन जाए 5, D की वैल्यू मिली माइनस 1। अब इसे किस में रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास dv आ जाएगा, तो a आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, 15 माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, कितना आ जाएगा 17, a की वैल्यू क्या आ गई 17। तो उसने हमसे d पूछा था, तो d तो हमारा ही आ गया माइनस 1। अब क्या फाइंड करना है हमें A10। A10 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 9D, तो यहाँ से A की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू माइनस 1, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 कितना मिलेगा यहाँ से 10, तो मिल जाएगी हमें 8। बस हो गई। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको उसे यूज करना आना चाहिए, और किस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी हैव अ न्यू प्रॉब्लम, जिसमें हमें कह रहा है कि एक एपी है जिसके अंदर हमें ए की वैल्यू 2 दे रखी है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, n टर्म्स का सम 90 है, तो हमें n की वैल्यू और an की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए चेक करते हैं कैसे कर पाएंगे हम इसे। देखिए तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही है हमारे पास, क्योंकि सबसे बड़ा फॉर्मूला इसमें मिलता है हमें। तो Sn इज इक्वल टू 90, इसका फॉर्मूला यहाँ पर कर देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 90, 2 आ जाएगा सामने मल्टीप्लाई में, n a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 है, ये 290 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से n यहाँ मिलेगा 2 टू 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 बन जाए 8 इज इक्वल टू 92 जो 180, और यहाँ अंदर मिलेगा हमें 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 180, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये प्लस का तरह हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में कितना रहेगा 0। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 180, कोई नंबर ऐड उसमें कॉमन आ सकता है 4 आ सकता है, देखिए तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल टू 0।
ये 4 इसके अपॉन में आके 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। लीजिए अब यहाँ पे हमें फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो फिर मैं इसे थोड़ी सी इंक पिला दूं। चेक कीजिए, इससे पहले प्रीवियस इक्वेशन हमने सॉल्व की थी, उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ वाला साइन चेक किया जाता है कांस्टेंट का। अगर प्लस है तो यहाँ वाली टर्म माइनस प्लस करके ली जाती है, अगर माइनस पे माइनस कर जाता है। अब जरा सोच कर देखो, यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस का कितना आना है n, जो n के या यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना कोएफिशिएंट 1, तो माइनस करके 1 लाना। जब हमें दो नंबर्स को प्लस करके कोई नंबर लाना होता है तब तो उसके कॉम्बिनेशन तो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं लेकिन माइनस वाले के लिमिटेड नहीं होते, इसके अनलिमिटेड इनफाइनाइट होते हैं। हमें कितना लाना है, हमें लाना है यहाँ पे माइनस करके उस वाला, तो दो नंबर्स को माइनस करके 1 माइनस 0 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4 6 minus 5 7 minus 8 sorry 7 minus 6 8 minus 7 9 minus 8 10 minus 9 11 minus 10 12 minus 11 and so on up to infinite तक ही कहाँ ही जाएगी। अब बताओ हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें इसके अंदर कि दो नंबर्स को माइनस करके 1 लाना है, तो इसमें से कौन सा पेयर ले लें हम। और फिर वही चीज हम क्या करते हैं, इस लास्ट कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में यहाँ पे होती है इसका और स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट जो होता है इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 टू जा 90, तो इसमें से वो पेयर उठा लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए। 90 2 2 6 12 20 30 42 56 72 10 और 9। ये कैसा कॉम्बो है जिसमें इन्हें आपस में माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दे तो 90 आ जाएगा, which is required. So 2n square minus n 10 minus 9 minus 45 is equal to 0. So 2n square minus plus minus 10n minus minus plus 9n minus 45 is equal to 0. अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आएगा n कॉमन आएगा, ओके, तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 5, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे आ जाएगा n minus 5 और इस तरफ आएगा 2n plus 9 is equal to 0। n की जो वैल्यूज मिलेंगी n minus 5 को 0 की इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 5, यहाँ से आएगी 2n plus 9 is equal to 0, तो n की वैल्यू मिलेगी -9/2। अब माइनस वाली और डेसिमल वाली वैल्यू n की नहीं हो सकती, ट्रू वैल्यू लेते हैं जो पॉजिटिव हो और जो एक इंटीजर कंप्लीट नंबर हो, इस तरह से। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, एक तो आंसर ही हो गया। अब उसने क्या पूछा हमसे an, अब हमसे पूछ रहा है an। देखिए ये an का बेसिक फॉर्मूला तो ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर वो हमसे केवल an ही पूछे, an के बारे में पूछे, तो हम इसमें सिर्फ a की और d की वैल्यू तो लगा पाएंगे, n की वैल्यू तो लगेगी नहीं, तो an की वैल्यू n के टर्म्स में ही आएगी। कैसे देखिए, चेक कीजिए, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 8n माइनस 8, तो ये मिलेगी हमें 8n माइनस 6। एक तो ये आंसर हो सकता है हमारा, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो n, a के पास जो n लिखा हुआ है तो इस पे बेस्ड है, यानी कि हमें n की वैल्यू कितनी है, ये 5, तो हमें यहाँ पे a5 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। अब यहाँ से हम n की वैल्यू 5 से हो, आप यहाँ स्टार्टिंग में ही a5 भी निकाल सकते हो, ओके, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से इसे करें। उसका रीजन, उसने क्वेश्चन हमसे an का किया है तो हमने an लिख दी, ये an वैल्यू आ गई। वो बात की बात है कि ये वाला n जो है ये इस n पे डिपेंड कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी आई 5, तो यहां से n की वैल्यू 5 रख लो, a5 is equal to 8 into 5 minus 6,
40 माइनस 6 कितना आ जाएगा 34। कितना आया 34। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो हियर वी हैव न्यू प्रॉब्लम। इसमें हमसे कहा गया है कि एक एबी इसमें एल एल होती है लास्ट टर्म, एल कौन सी होती है लास्ट टर्म होती है। हमें सम दे रखा है, ये नहीं बताया कितने टर्म्स का सम है, सम दे रखा है हमें 144। इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 19 टर्म्स है। ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। देखिए हमें गिवन है एस 144। हम इसे 19 के लिए ही सपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई तो दिया नहीं है कि कितने टर्म्स का है, तो कितना सपोज करेंगे इसे 19 के लिए ही मान के चलेंगे। एस 19 हमारे पास हो गया 144, तो 19/2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला पुट करेंगे इस बार से। ओके अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है एल फाइंड करना है, तो ए की वो सॉरी ए फाइंड करना है, तो ए प्लस एल की वैल्यू 28 144 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 19 19 से डिवाइड करिए, पॉइंट में है क्या 90 टर्म वहां है हमारे पास, ए फाइंड करना है, एस गिवन है हमें, एल गिवन है 144 ही गिवन है, 9 टर्म्स है सॉरी 9 टर्म्स है क्वेश्चन में 9 टर्म्स है, तो वन में कितना आ जाएगा 9 9 से डिवाइड कर देंगे इसे तो 16 टाइम्स में चला जाएगा ये a प्लस 28 ये रहेगा 32, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का इनको माइनस 28 ए की वैल्यू आ जाएगी। सर नोट करिए छोटा सा क्वेश्चन, देखिए एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है हमारी, फाइंड द सम, सम फाइंड कीजिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो हम टेबल लिखते हैं ना 8 1 जा 8 8 2 जा 16 फिर 24 आता है 32 आता है, ये सभी मल्टीपल्स होते हैं। ओके तो जो हमने टेबल लर्न किए हैं वो 10 मल्टीपल्स होते हैं, हम 10 ज्यादा लर्न करते हैं 2 10 जा 20 3 10 जा 30, ठीक है ना, तो वो 10 मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह से 8 के कितने मल्टीपल्स हैं 15 और इन सबको हमें ऐड करना, देखिए चेक कीजिए जुम्बा 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 जुम्बा, देखिए तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट कर देंगे 4 5 लिखेंगे 8 1 जा 8 16 24 32 40 एंड अब हम इसका D1 फाइंड करेंगे चेक करने के लिए एपी है या नहीं, D1 D2 फाइंड करेंगे। देखिए D1 D2 कैसा आ गया इक्वल, सिंस D1 is equal to D2 therefore it is an AP, ये AP है। अब इसे AP की तरह ट्रीट करेंगे, अब इसे AP की तरह लिखेंगे तो AP है हमारे पास 8 16 24 32 एंड सो ऑन। अब उसमें फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 और कितने टर्म्स है इसमें, कितने मल्टीपल्स बोल रहा है 15, 10 की वैल्यू 15 आ जाएगी बस। तो हमें S15 फाइंड करना है, 15 मल्टीपल्स का सम। S15 is equal to 15/2 2a plus 15 minus 1 into d, जहां पे n आता है वहां पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। S15 is equal to 15/2 ऐसे तो जाएगा, a की वैल्यू 8 यहां से हो जाएगा 14 और 14 और d की वैल्यू कितनी है तो 15/2 16 प्लस 1 1 12 इन्हें ऐड कर लेंगे 15/2 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा 128 2 से डिवाइड कर देंगे इसे 64 मिल जाएगा तो 15 का मल्टीप्लाई में आ जाएगा 64
इसे कर देंगे डिवाइड तो हमें मिल जाएगा 960 शायद। ये आंसर होगा। तो अगर 8 के हम 15 मल्टीपल्स देखेंगे उन सबको ऐड करने पे कितना आएगा 960। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। 8 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस 8 हो गया, टर्म्स 15 हो गई, ऐसे 15 फाइंड करना है, 15/2 2 + 15 - 1 * d होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, इसके कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आऊंगा एक वीडियो और। तब तक पढ़ाई करते रहिए, हेल्दी रहिए, अल्लाह हाफिज़।